नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। इस न्यूज़ को मैंने कल लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, पर फिर भी मैं इसी न्यूज़ को डिस्कस कर रहा हूँ बिकॉज दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। एक्चुअली आपको पता है अभी कि जैसे टर्की है, ठीक है। तो टर्की में इस टाइम पे अर्थक्वेक आया हुआ है, ठीक है। और करीबन नियर अबाउट 8 हज़ार लोगों की जो है वो डेथ हो गई है, ठीक है। तो उसके लिए बेसिकली जो इंडिया है वो क्या कर रहा है, वो अपने तरफ से कुछ रिलीफ मटेरियल भेज रहा है, ठीक है। तो बेसिकली अगर इंडियन एयरफोर्स को बेसिकली जो हमारी इंडियन एयरफोर्स है, ठीक है। तो उस इंडियन एयरफोर्स को अगर रिलीफ मटेरियल भेजना है, तो रिलीफ मटेरियल भेजने के लिए हमें ये डायरेक्ट रूट है हमारे पास कि इस डायरेक्ट रूट से हम डायरेक्टली रिलीफ मटेरियल भेज सकते हैं। बट द थिंग इज़ कि इंडिया जो है वो इस रूट को कैरी नहीं कर रहा है, वो यहाँ से घूम के फ्रॉम द गल्फ ऑफ ओमान एंड फ्रॉम द स्टेट ऑफ हॉर्मूज, फिर पर्शियन गल्फ से लेके फिर इस रूट को ये कैरी कर रहा है इराक और सीरिया के ऊपर ऊपर से ये फ्लाई करते हुए जाएंगे हमारे जो भी इंडियन एयरफोर्स के जो भी फ़्लाइट्स हैं, ठीक है। और हम उसमें जो भी रिलीफ मटेरियल्स है, जो भी मेडिसिन्स हैं, ठीक है, जो भी फूड है, ये सारी चीज़ें भेज रहे हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि जो इंडिया है वो इस रूट को कैरी कर रहा है, ठीक है, इस रूट को कैरी कर रहा है, वो पाकिस्तान के ऊपर से क्यों नहीं फ्लाई कर रहा। ठीक, सो दिस इज़ अ क्वेश्चन नाउ। अगर पाकिस्तान के ऊपर से फ्लाई करेगा तो क्या होगा, हमारी जो भी जो फ्यूल कॉस्ट है वो भी बचेगा। और फ्यूल कॉस्ट से ज़्यादा इस समय जो टाइम की डिमांड है, ठीक है, कि जल्दी से जल्दी जो रिलीफ मटेरियल है वो पहुंचा दिया जाए बेसिकली टर्की के पास, तो वो कहीं ना कहीं क्या है, वो हेल्प करेगा। तो ये जो नीचे वाला रूट है, अगर मैं इसको रूट नंबर 2 बोलूँ और इसको रूट नंबर 1 बोलूँ, तो रूट नंबर जो 1 है वो इजी है और जल्दी चीज़ों को पहुंचा देगा। तो अब यहाँ पर एक टॉपिक आता है, एक पॉइंट आता है एयर स्पेस का, ठीक, एयर स्पेस। तो क्या पाकिस्तान ने अपना जो एयर स्पेस है वो इंडिया को डिनाई किया हुआ है? नहीं, देखिए ऐसा कुछ नहीं है, पाकिस्तान ने इंडिया को अपना एयर स्पेस डिनाई नहीं किया हुआ है, ठीक है। हम चाहें तो उसके ऊपर से फ्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक कैच ये है कि यहाँ पर एक कैच ये है कि इंडिया के जितने भी प्लेन्स हैं, ठीक है, जो भी मिलिट्री प्लेन्स हैं वो पाकिस्तान के ऊपर से उड़ना अवॉइड करते हैं, ठीक है। पाकिस्तान ने इंडिया को मना नहीं किया हुआ है, ठीक है, फॉर्मली, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर से जो इंडिया के जो एयर स्पेस जो जो भी डिफेंस के यानी कि एयर जो भी एयरफोर्स के जो भी फायर फाइटर्स हैं, ठीक है, या प्लेन्स हैं, वो एयरफोर्स के प्लेन्स इंडिया पाकिस्तान के एयर स्पेस को यूज़ करना क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। क्योंकि पाकिस्तान से हमारे रिश्ते इतने अच्छे तो हैं नहीं, क्या पता हमारे जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स हैं उनको वो शूट डाउन कर दें। तो जितने भी मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स हैं, ठीक है, जो भी मिलिट्री एयरक्राफ्ट हैं, वो पाकिस्तान का एयर स्पेस को क्या करते हैं, पाकिस्तान के एयर स्पेस को वो अवॉइड करते हैं, ठीक। लेकिन सिविलियन एयरक्राफ्ट जो है वो पाकिस्तान के एयर स्पेस के ऊपर से उड़ते हैं अभी भी, ठीक। और जब भी सिविलियन एयरक्राफ्ट या कोई भी एयरक्राफ्ट एक दूसरे किसी कंट्री का एयर स्पेस को यूज़ करता है तो उसके लिए वो पेमेंट भी करता है, ठीक है। तो बेसिकली ओके, सो उसके बदले वो क्या करते हैं, उसके बदले हम लोग पेमेंट भी करते हैं उनको। तो अगर पाकिस्तान के ऊपर से कोई भी एयरक्राफ्ट फ्लाई करता है तो उसके बदले उसको पेमेंट भी किया जाता है, क्योंकि हम उसका एयर स्पेस को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और दूसरी चीज़, इवन इवन इंडिया ने पाकिस्तान से पूछा भी नहीं ये चीज़ कि क्या हम आपका एयर स्पेस यूज़ कर सकते हैं। उन्होंने अपने आप से ही हमने ने जो रूट 2 है उसको हम लोगों ने इंडिया यानी कि न्यू दिल्ली ने डिसाइड करके, गवर्नमेंट ने डिसाइड करके रूट 2 को हमने यूज़ किया, रूट 1 को यूज़ नहीं किया। हो सकता था कि पाकिस्तान से अगर पूछा जाता तो पाकिस्तान अलाउ कर देता मिलिट्री एयरक्राफ्ट को भी, ठीक है, यूज़ करने के लिए। तो पाकिस्तान से पूछा ही नहीं किया, पहली चीज़ तो ये है। और एक और चीज़ पता होनी चाहिए कि हमारे और टर्की के जो संबंध है, रिश्ते हैं, वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, ठीक है। टर्की जो है, ठीक है, तो जो अर्दोगन है, तो बेसिकली वो क्या है कि वो अपने आप को एक खलीफा समझते हैं। तो ये भी क्या है, ये भी एक बेसिकली इस्लामिक कंट्री है। और जो पाकिस्तान भी है वो भी क्या है, वो भी इस्लामिक कंट्री है, ठीक। तो हो सकता है कि इसके बाद भी और कई सारे ऐसे मुद्दे हुए हैं जहाँ पर जो टर्की था वो इंडिया के साथ स्टैंड नहीं करता, खड़ा नहीं होता, ठीक है, यानी कि जो मुद्दे हैं उनमें साथ नहीं देता। बट द थिंग इज़, हो सकता है कि इस सारे चीज़ों के बाद एक हमने जो एक ह्यूमेन
एक ह्यूमन नेचर दिखाया है, जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दिया है, उसके बाद हो सकता है कि टर्की की जो तुर्की है, बेसिकली बोला जाए, तुर्की की जो भी पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी है, थोड़ी सी या तो चेंज हो, या फिर नहीं भी होती हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हम कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं वहाँ की जो कॉमन लोग हैं, आम जनता है, वो चीज़ें देख रही हैं, और पाकिस्तान ने अभी तक कोई भी रिलीफ मटेरियल सेंड नहीं किया हो टर्की में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता रहनी चाहिए। तो इंडिया एक सिर्फ हेल्पिंग हैंड दे रहा है, ठीक है, जो एक ह्यूमन असिस्टेंस है, ठीक है, जो भी एक जो हमारा ह्यूमन नेचर है, हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं, और हमारी जो वसुधैव कुटुंबकम की पॉलिसी है, पंचशील की पॉलिसी है, हम उसको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो इतना चीज़ आपको पता होना चाहिए। बाकी टर्की का जो नाम जो चेंज कर दिया गया था, टर्की का नाम तुर्की कर दिया गया था, ये भी आपको यहाँ से पता रहना चाहिए। पाकिस्तान के पास कुछ देने को है ही नहीं इस टाइम पे, तो क्या करेंगे, है ना, वो खुद ही मांग रहा है सबसे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ से पता रहनी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय। पढ़ते रहिए, वीडियो को शेयर करिए, सपोर्ट करिए चैनल को अगर आपको अच्छा लग रहा है। थैंक यू।